श्री 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 राय 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 जो चलाता है वो ये संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म बावरे। क्या पता सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। जो चलाता है सारा संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार। जो चलाता है सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार। तो क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ये मिले ना जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। आज जो कुछ भी है तेरा मेरा है, तो आधार है मेरे घर को अदा। मेरे घर को अदा शुक्रिया, मेरे घर को अदा शुक्रिया, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। इतनी तो कम से कम, इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम।
श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवता चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंसी विभूषितकरः नवनीरदाः पीताम्बरः करुणबिम्ब फलाधरोष्टा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय कमल किशोर, जय गोपी किशोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हम सभी लोग सुंदर कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम से कीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अजित्य चिंत भक्तवांछा कल्पतरु श्री बाकी बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं उनकी आह्लादनी शक्ति योगी ध्यानी राज राजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी हमारे समस्त ग्रामवासियों की श्रद्धामय माता है, गौरव बनने समस्त वैष्णव संतगण बंधुगण और समस्त ग्राम के श्रोता बंधुओं के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान सभी को इस व्यासपीठ से प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े ही सौभाग्य की बात है ग्राम निवास के पवित्र इस स्थान में श्री संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है। सभी लोग श्रद्धा के साथ कथा श्रवण कीजिए। क्यों कि जब तक हम श्रद्धा के साथ कथा श्रवण नहीं
करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब जैसे कि सभी के अलग अलग संसार में हर अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, सभी के भगवान के चरणों की सेवा करने का अलग अलग तरीका होता है। सब भगवान के चरणों का जो भाव प्रकट कर, क्यों भगवान कहते हैं कि मैं धन दौलत किसी भी वस्तु का प्यारा नहीं हूं, बल्कि मैं किसका भूखा हूं, भाव का भूखा हूं। तुम मुझे क्या दो, केवल प्रेम और भाव मुझे दो। देखो महाराज किस प्रकार से हम सुंदर कल श्रीमद् भागवत के महात्मा को श्रवण किए। सभी के भाग्य में कथा श्रवण करने का सौभाग्य नहीं होता। देखो देवतागण भी क्या अमृत का कलश लेकर के आए थे कि महाराज सुखदेव जी हमें कथा श्रवण कराइए, लेकिन सुखदेव जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम आपको कथा श्रवण नहीं कराएंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि जब तक आपके भाग्य में कथा श्रवण करने का सौभाग्य न हो तब तक आप कथा श्रवण नहीं कर सकते। तो आइए हम सभी लोग सुंदर प्रथम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। तो महाराज सत्कर्म में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, तो विघ्नों के लिए क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। जैसे उदाहरण क्या, किसी का विवाह हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने कुल देवता ग्राम के देवी देवता का क्या करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए आमंत्रित है, हम आपको आमंत्रण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि किसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम में विघ्न आना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर व्यास जी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है। तो कथा श्रवण करने से पहले हमें ये जानना जरूरी कि भागवत है क्या, अर्थात ये भागवत का अर्थ क्या होता है। देखो मैं हर शब्द का एक एक अर्थ अवश्य होता है। तो ठीक है, उसी प्रकार से भागवत का भी अर्थ है। जैसे भाग्य कहे थे भाग खुल जात भक्तन के, गे कहे थे गुमान मिट जात है, बाकी कहे थे वर्णभूत विष्णु भक्तन में, ताके कहे थे भव सिंधु तर जात है। अर्थात जैसे हम भ अक्षर कहते हैं, हम क्या भव सिंधु से, अर्थात हमारे जो अन्य प्रकार के जो भाग हमारे खुल जाते हैं, सोए हुए भाग हमारे भ अक्षर कहने से खुल जाते हैं। और ग अक्षर महाराज, ग अक्षर कहने से जो हमारे अंदर गुमान होता है कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े अरबों करोड़ों के क्या हैं, जायदाद वाले हैं। तो ग अक्षर कहने से जो हमारे अंदर गुमान होता है वो गुमान मिट जाता है। वह अक्षर क्या है, तो वह के कहे से वर्णभूत विष्णु भक्तन में, अर्थात जैसे हम वह अक्षर कहते हैं तो भगवान के जो भक्तों के लिस्ट में हमारा भी नाम चढ़ जाता है। इस प्रकार महाराज तक्षर कहने से हम क्या भव सिंधु से तर जाते हैं। ये क्या है, भागवत का नियम है, भागवत का अर्थ है। संक्षिप्त में जाने तो भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य और त यानी त्याग, जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, वही क्या है, भागवत है। अब ये किसका पूरा नाम क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महाराज ये पुराण क्या है, पुराण का अर्थ क्या है। तो व्यास जी यहाँ पर बताते हैं कि पुराण का अर्थ है पूरा आख्यानम नव भवती पुराणम, जिसको पढ़ने से अथवा श्रवण करने से भी पुराना न लगे, वही क्या है, पुराण है। जैसे महाराज हम कहीं बगीचे में घूमने चले जाएं तो ज्यादा ज्यादा एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, उसके बाद हमें क्या लगने लग जाता है, पुराना लग जाता है। लेकिन महाराज श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी कथा है, चाहे जितना बार श्रवण कर लो कभी हमें पुराना नहीं लगता। सुंदर यहाँ पर व्यास जी ने बताया, व्याख्या की। तो आइए हम सभी लोग सुंदर श्रीमद् भागवत के प्रथम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यशयतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। कि महाराज श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिपादन इतने कुशलता के साथ किया गया है कि इसमें किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया गया, अर्थात सत्यम परम धीमहि। हम किसी देवी देवता की आराधना नहीं कर, बल्कि वो सत्य स्वरूप भगवान का हम आराधना कर रहे हैं। महाराज यहाँ पर चाहते तो सत्यम परम धीमहि के जगह शिवम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि भी लिख सकते थे, लेकिन सत्यम परम धीमहि क्यों कहा गया है? तो सुनो, इसलिए कहा गया कि भगवान श्री यदि कृष्णम परम धीमहि कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त समझते कि इसमें हमारा अधिकार है, और शिवम परम धीमहि कहते हैं तो भगवान शिव के भक्त कहते हैं कि इसमें हमारा अधिकार है। लेकिन व्यास जी ने इसकी रचना बहुत सोच समझकर विचार करके इसकी रचना की है कि भक्तों को ऐसा न लगे कि इसमें केवल हमारा अधिकार है, किसी संप्रदाय विशेष का अधिकार है। लेकिन व्यास जी ने स्पष्ट कहा है सत्यम परम धीमहि, इसमें सबका अधिकार है। सब इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आश्चर्य की बात ये नहीं है कि किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, बल्कि क्या, बल्कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की शुरुआत ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से न कर दूसरे सूत्र जन्माद्यश्यता से की है। तो देखो, पहले यदि सूत्र से करते तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है? आओ हम ब्रह्म को जानने का प्रयास करें। लेकिन वेद पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वाणी पर संयम करना पड़ेगा। अनेक प्रकार से हमको ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। वाणी पर संयम कर तब ही हम वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। लेकिन महाराज जो दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र जन्माद्यश्यता, इससे शुरुआत किया, मतलब केवल आप श्रीमद् भागवत श्रवण कर लीजिए, सबका ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। केवल श्रवण करने मात्र से ही भगवान सबका कल्याण करने वाला है। तो महाराज एक प्रश्न उठता है यहाँ पर सुंदर, सौनकादिक ऋषियों ने शुद्ध जी से प्रश्न किया महाराज कि सबसे बड़ा दानी कौन है? कौन सी ऐसे वस्तुओं का दान करे जो हम सबसे बड़े दानी कहलाएंगे? तो सुंदर शुद्ध जी महाराज ने बताया जो कथा का दान करता है वही सबसे बड़ा दानी होता है। बोल राधे राधे, वही सबसे बड़ा दानी होता है। तो इस प्रकार महाराज फिर सुंदर यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये भगवान कैसे हैं? अर्थात मटके की तरह है कि मटके बनाने वाले की तरह है? तो सुंदर व्यास कहते हैं कि हमारे भगवान क्या है? मटका बनाने वाले भी वही है और बनने वाले भी वही है। तब हमारा ये संसार भगवान कैसे बनाते हैं? क्या उसे कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? जैसे उदाहरण ले लीजिए, कोई मटका बना रहा है कोई कुम्हार, तब उसे क्या वस्तु की जरूरत है? मिट्टी और चक्र की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार महाराज जब भगवान इस संसार को बनाते हैं तब उनको कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? तब सुंदर यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु तो सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात उन्हें सबका ज्ञान है, सब चीज वो कुछ क्षण में सबका निर्माण कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा महाराज तब तो जैसे किसी को पता होता है कि कौन सी वस्तुओं का निर्माण करना है, तो क्या आपके प्रभु को पता है? तो सुंदर यहाँ पर व्यास जी महाराज कहते हैं कि अर्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञा सर्वज्ञ, यहाँ उनको सबको ज्ञान है। जितने भी ये सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं सब उनके ही क्या से, सब उनके बल से ही प्रकाशित हो रहे हैं। उनसे ही उधार ले करके जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं सब क्या हो रहे हैं? प्रकाशित हो रहे हैं। सुंदर महाराज अब व्यास जी ने सुंदर दूसरे मंगलाचरण की वंदना की है। आइए हम सभी लोग सुंदर दूसरे मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं
धर्म प्रोजित तवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना। महाराज दूसरे मंगलाचरण में प्रोजित कैतव से रहित धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म का निरूपण क्या है? जैसे हम कहीं मंदिर चले गए तो हम क्या करते हैं? भगवान के साथ उनका पूजन थोड़े करते हैं, बल्कि उनके साथ सौदा करते हैं कि प्रभु हम आपको 50 रुपए की माला चढ़ा रहे हैं, आप हमारा 50,000 का कार्य कर दो। इस प्रकार से जाकर उनके सौदा करते हैं। भगवान पहले कहते कि देखो हम तो केवल भाव के भूखे, ये सारी वस्तु की आवश्यकता हमें नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज हम कार्य करते हैं। तो इसमें प्रोजित कैतव से परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो भगवान की भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो अपने अंदर मात्सर्य भाव है, उस मात्सर्य भाव को हमें निकालना पड़ेगा। जैसे मात्सर्य भाव क्या है कि मत कथम अग्रे श्रीति इति मात्सर, अर्थात कि मेरे से आगे कैसे चला गया। मेरे पास एक गाड़ी है और इसके पास 2 गाड़ी कैसे हो गई? यही क्या है? मात्सर्य भाव। जैसे एक उदाहरण सुनो भैया। एक ऐसी व्यक्ति था जो सुंदर है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में हजारों वर्षों तक उनका क्या करते थे? प्रसन्न करने में अपने समय बिताते थे। कई वर्ष बीत गए तब भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन की बात, उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो व्यक्ति बोलता है कि प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो भी बोलूं वो मुझे मिल जाए। भगवान ने विचार किया कि कलयुग के प्राणी को आसान समझना नहीं चाहिए। तब उसने कहा ठीक है, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन जितना तुम मांगोगे उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब तो आजकल व्यक्ति हो गए हैं जो खुद क्या अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने दुख तो पहले हटाओ, पहले पड़ोसी यदि सुखी है तो उससे क्या करने लग जाते हैं? जलन करने लग जाते हैं। अनेक प्रकार से उन पे कपट भावना ले देते हैं। तो वह तो बहुत दिन तक कुछ मांगता ही नहीं कि यदि कुछ मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 गुना मिल जाएगा। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे भाई कुछ तो मांगो, कुछ ये वस्तु तपस्या करके बैठे हो और कुछ मांग नहीं रहे हो। देखो हमारे लिए मकान नहीं है तो तुम भगवान से मकान मांगो। तब वह कहता है कि प्रभु मेरा एक मकान बन जाए, पड़ोसी का 2-2 मकान बन गए महाराज। अब तो फिर उनकी पत्नी कहते कि आने जाने में कहीं दिक्कत होता है तो एक गाड़ी मांग लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मेरा एक गाड़ी हो जाए, पड़ोसी का 2-2 गाड़ी। अब तो बेचारा बहुत टेंशन में आ गए कि देखो तपस्या मैंने किया, इतने दिन तक भगवान की तपस्या मैंने किए और फल किसको मिल रहा है? पड़ोसी को मिल रहा है। आजकल कैसे हो गए, जब लाइट बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चे को भेजते कि जाग देख कर क्या पहले पड़ोसी का लाइट बंद है कि नहीं है। तो बच्चा देखने जाता है कि लाइट बंद है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति बहुत चिंतित होने लगा कि तपस्या मैंने किया है और सारा फल पड़ोसी को मिल रहा है। तब कहने लगा कि महाराज मेरे घर के सामने एक कुआं बन जाए, पड़ोसी के सामने 2-2 कुआं बन गए। अब ये तो बाजू से निकल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति निकल नहीं पाता। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरा एक आंख फूट जाए, पड़ोसी का 2-2 आंख फूट गए। बोल राधे राधे, पड़ोसी का 2-2 आंख फूट गए। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि कैसे भी हो भगवान के भजन को हमको क्या करना चाहिए? भाव पूर्वक करना चाहिए। जब तक हमारे मन में भाव नहीं होगा तब तक हम भगवान का पूजन नहीं कर सकते। मुह्यंति यत् सूर्य, कि बड़े बड़े जो सूर्यवीर भी होते हैं ना, वो भी भगवान का पूजन नहीं कर पाते। तो महाराज जब इतनी सारी बात शुद्ध जी महाराज ने बताया तब कहते हैं
ये सारे लक्षण तो ब्रह्मा जी के हैं। क्या ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी के आराधना नहीं बल्कि उनके गुरु का भी आराधना है। जिस वेदों का ज्ञान उनको दे दिया, ऐसे गुरुदेव का मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। सुंदर किस प्रकार से अब संकादिक 88 हजारों ने ऋषिगण सूर्य जी से प्रश्न करते हैं कि ये भागवत आया कहाँ से है, ये आया कहाँ से है। तो सुंदर तीसरे मंगलाचरण में व्यास जी बताते हैं कि भागवत कहाँ से आया है कि निगम कल्पतरोर गलितम शुक मुखादमृत द्रवशयोतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कि महाराज ये क्या निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो ये कैसे आए महाराज? ये सीधे नीचे नहीं आया बल्कि टहनी टहनी होते हुए आया। तो कैसे आए महाराज? तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने इनको ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोक के रूप में नारद जी को दिया और नारद जी ने सुंदर वेद व्यास जी को दिए। तो सुंदर इस प्रकार से महाराज अनेक प्रकार से ये कथा बताते हैं कि ये भागवत कहाँ से आया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम खूब श्रीमद् भागवत को श्रवण करो। इसके श्रवण करने मात्र से ही प्राणी का कल्याण हो सकता है, ये निश्चित है। हरिलाल की जय। झील के सरकार तेरी सरकार में, झील के सरकार तेरी सरकार में, को हमें रख लेना सरकार तेरी ही दरबार में। हमें रखने हमें रखने हमें रखने हमें रखने हमें रखने